लेकिन भारत को स्वतंत्र आकार 26 जनवरी 1950 को मिला था। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं और हमारे संविधान की विशेषता यह है कि ये कठोर और लचीला है। भारत के स्वतंत्रता सेनानी और महान नेताओं ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़के इस देश को आजाद कराया। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, इनको हम नमन करते हैं। और आज के दिन प्रथम गणतंत्र दिवस पर प्रथम राष्ट्रपति ने शपथ ली थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के माननीय सुकर्णो जी थे। और आज हम जो आजादी मना रहे हैं, ये शहीदों की वजह से मुमकिन हुआ है। और मैं कामना करती हूँ कि इस देश में ऐसे ही महान युवा जो अपने देश को बचाए रखें, इसके लिए मैं कामना करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि हमारा देश महान है, जिसमें ऐसे महान नेताओं ने, महान वीरों ने जन्म लिया था। महान वीरों की और वीरांगनाओं की जन्मभूमि है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर सिटी से पब्लिक न्यूज़ पर सीधा लाइव सलीम खान के साथ, जहां पर अभी मंजू गुजर जो कि गंगापुर सिटी प्रधान है और उन्होंने जो आज़ादी गणतंत्र दिवस के बारे में जानकारी दी, वो तमाम जानकारी आपके साथ साझा की। यहाँ पर उपस्थित है तमाम प्रशासनगण और आम जनता। आपको में लिया हुआ है, निश्चित रूप से आप बहुत बधाई की पात्र, बहुत बढ़िया आपका आभार। अब मैं हमारे गंगापुर सिटी नगर परिषद के युवा और जनसेवादार सभापति आदरणीय श्री शिवरतन जी गुप्ता को आमंत्रित करता हूं कि इस 73वें दोस्तों आप से खबर को लाइक करते रहे, कमेंट करते रहे, शेयर करते रहे, ताकि हम आपको और भी बेहतर सेवा प्रदान कर सकें। आप देख रहे हैं इस वक्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेल प्रांगण से गणतंत्र दिवस का नजारा। भारत माता की, भारत माता की, अमर शहीदों की, अमर शहीदों की। आज 75वें आजादी महोत्सव के शुभ अवसर पर 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इसमें हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय नरोत्तम जी कोहली पीडीएम साहब, हमारे सम्माननीय एमएलए अध्यक्षता कर रहे हैं रामदेव सिंह मीणा जी, हमारे प्रधान बहन मंजू जी गुजर जी, हमारे एसएसपी सुरेश जी गिरी जी, हमारे एचओ साहब अनिल चौधरी जी, हमारे तहसीलदार साहब यादव जी, हमारे आयुक्त महोदय, हमारे समस्त पार्षद एवं समस्त स्कूल स्टाफ, प्रिंसिपल साहब, विद्यालय जी, सीडीओ साहब, मीडिया कर्मी एवं समस्त उपस्थित गंगापुर सिटी के माननीय हमारे सभी नागरिक बंधु, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आज पूरे देश के अंदर आजादी का 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है, जो हमारे माननीय मोदी जी का संदेश है कि हम हमारे देश को एक करें, हमें हमारे संविधान पर गर्व हो। हमारा 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, उसमें जो हमारा संविधान है, जो हमें हमारे कर्तव्य परायणता दिखाता है कि किस प्रकार हम अपने अधिकारों को मांगे और किस प्रकार हम अपने अधिकारों को मांगने के साथ ही हम अपनी कर्तव्य परायणता को रखे, जिससे कि समाज में जो व्यवस्था होती है वो भी खत्म हो और राजनीति से उठकर हर उस आदमी को सम्मान मिले जो निचले दर्जे पर खड़ा है। केवल आजादी के बाद ही यह संभव है, क्योंकि पहले जब राजा महाराजा का राज था तो राजा का बेटा ही राजा बनता था। आज मोदी जी चाहे नीचे स्तर पर थे, उनका राजनीति को एक अस्तित्व नहीं था, लेकिन आज वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। मैं कहना चाहूंगा हम उन सभी युवा साथियों से, उन सभी मीडिया कर्मियों से कि
हमारे देश के अंदर 150 करोड़ जो वैक्सीन लगी है उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय मोदी जी को। सभी से कहना चाहूंगा, आज जो कोरोना का काल चल रहा था उसमें कोविड-19 के तहत हमने ये प्रोग्राम बहुत कुछ रखा है, लेकिन आज तीसरा कोविड की लहर चल रही है, उसके बावजूद हमारा देश सुरक्षित है। इसमें कहीं ना कहीं जो वैक्सीन है उसका बहुत बड़ा उपयोग रहा है, क्योंकि अगर हमारे वैक्सीन नहीं लगी होती तो शायद तीसरी लहर में हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मौतें होती। जैसे कि अन्य देशों में आप देख रहे हैं कि मौतें आज भी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन आज हमारे बूस्टर डोज भी लग रही है। मैं सभी से कहना चाहूंगा कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो भाई हमारे वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, जब जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगाई है, अब जो 15 से 18 साल के बच्चों की डोज लग रही है उसमें भी हम प्रयास करें। और मैं कहना चाहूंगा, हमारे आदरणीय एडीएम साहब ने जिस प्रकार गंगापुर शहर के लिए डोज के लिए काम किया था, हर गली, हर मोहल्ले, हर पार्षद को बुलाकर हमने मीटिंग की और उन मीटिंगों के माध्यम से आज हमारा शहर पूर्ण सुरक्षित है। मैं कहना चाहूंगा, आज सभी से हम हमारे संविधान का सम्मान करें, क्योंकि आजादी जो हमें मिली 1947 में मिली थी, लेकिन जब हमारा खुद का संविधान तैयार हो गया उसके बाद ही हमारे नियम और कायदे शुरू हुए। तो आज हम उन सभी वीर शहीदों को नमन करें। और आज सभी मीडिया कर्मी आए हैं, मैं कहना चाहूंगा, आप एक शहर में संदेश दें कि हम शहर को साफ और स्वच्छ रखने में जो आपके द्वारा कार्य किया जा रहा है हम उसमें बढ़ोतरी चाहते हैं, क्योंकि अभी शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह सही नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा कि हम केवल हमारे कचरे को कचरा पात्र के अंदर या निर्धारित स्थान में डालें या ऑटो डिब्बे के अंदर डालें। एक ऐसा संदेश कि हम हमारे शहर को इंदौर की तर्ज पर नंबर 1 बना सकें। आज इस प्रोग्राम में सभी को पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत आभार आदरणीय सभापति महोदय, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प इस देश के प्रति इस मंच के माध्यम से यहाँ पर दोहराया। अब क्योंकि कोविड गाइडलाइन के कारण कार्यक्रम बहुत संक्षिप्त और सार्वजनिक करने के निर्देश थे, इसलिए अब कार्यक्रम कुछ 2 कार्यक्रम और यहाँ पर अवशेष है। मैं इस बीच में एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। हालांकि समाचार पत्रों के माध्यम से भी इसकी आपको जानकारी मिली होगी कि हमारे बीच में हमारे जो उप जिला कलेक्टर महोदय हैं श्री अनिल जी चौधरी, उन्हें कल मतदाता दिवस के अवसर पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा श्रेष्ठ निर्वाचन कार्यों के लिए राज्यपाल श्री कलराज मिश्र के द्वारा एक वर्चुअल कार्यक्रम में राज्य स्तर पे पुरस्कृत किए गए हैं। आपका हार्दिक स्वागत और आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं चाहूंगा कि करतल ध्वनि के साथ संपूर्ण मंच और मंच के सामने से आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत आभार। अब जैसा कि मुझे निर्देश प्राप्त हुआ है कि एक तो देशभक्ति गीत की प्रस्तुति तो 4 लाइनें गुनगुना दी जाए, तो मैं आप सबकी अनुमति चाहते हुए एक सैनिक की जो अभिलाषा होती है अपने समाज के प्रति, जब वो सेना में युद्ध कर रहा होता है, तो एक फिल्म का देशभक्ति गीत है, उसकी 4 लाइनें मैं आपके सम्मुख इस पावन मौके पर प्रस्तुत करूं। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बू
मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे दोस्तों को सलाम दे, उन्हें जाके तू ये पैगाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में, कि माँ के आंचल से गाँव के पीपल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। अब साथियों, ठीक है, हम गणतंत्र का 73वां वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और आज हमारा देश आर्थिक और सामाजिक और तकनीकी रूप से बहुत आगे भी बढ़ा है। मगर इस अवसर पर हमने इस विकास यात्रा में हमने अपने कुछ जीवन मूल्यों को भी खो दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने एक भाषण में यह कहा था कि सही है कि सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, 1950 को हमें गणतंत्र भी प्राप्त हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पहली बार आजाद हुए, हम इससे पहले भी आजाद थे और विभिन्न रियासतों के रूप में हम आजाद थे और अनेक रिपब्लिक भी इस देश में विद्यमान थी। लेकिन हमारी गलतियों की बदौलत हमने अपनी आजादी को खोया। तो अब हमें जो ये आजादी प्राप्त हुई है, हम अतीत के झरोखे में झांकते हुए पूर्व की हमारी गलतियों से सबक लें और इस आजादी को अक्षुण्ण और बनाए रखने के लिए हम हमारे अनवरत प्रयास और अपनी कर्तव्य निष्ठा से जारी रखें। और अब मैं आज के कार्यक्रम के हमारे बीच में पधारे हुए मुख्य अतिथि आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान रामकेश जी मीना साहब को आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप पधारें और इस भव्य मौके पर हमारा मार्गदर्शन करें और इस गणतंत्र को बनाए रखने के लिए अपना दिव्य आशीर्वाद हमें प्रदान करें। आदरणीय विधायक। गणतंत्र दिवस के समारोह में उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री नवरत्न जी कोहली साहब, मंच पर विराजमान सुरेश चंद्र जी खींची साहब एडिशनल एसपी, शिवरतन जी अग्रवाल साहब सभापति जी, श्रीमती मंजू जी गुजर पंचायत समिति की प्रधान महोदया, श्री अनिल कुमार जी चौधरी साहब एसडीएम साहब, देशराज सिंह कुशवाहा उपायुक्त राजकर, श्री लक्ष्मी चंद जी प्राचार्य महाविद्यालय, ज्ञानचंद जी जयमत साहब तहसीलदार जी, दीपक जी चौहान साहब आयुक्त, मुरारी लाल जी जांगड़ साहब, हमारे वीडियो साहब आमिर अली जी, सीएल सैनी जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश जी देहा साहब, मंच में विराजमान सभी सम्मानीय अतिथिगण, मीडिया बंधु, सभी पार्षदगण और प्यारे बच्चों, 73वें गणतंत्र दिवस की सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे स्कूल का जो स्टाफ है, प्राचार्य जी हैं देवीलाल जी और पूरा स्टाफ जो इस कार्यक्रम को बहुत भव्यता देते हुए
समारोह का आयोजन करते रहते हैं। उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, 26 जनवरी 1950 को ये देश गणतंत्र में परिवर्तित हुआ। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनके अथक प्रयासों से इस संविधान का निर्माण हुआ और इस संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, देश में लागू किया। और 26 जनवरी 1950 से ही हर व्यक्ति जो देश का निवासी है वो एक कानून के दायरे में समान अधिकारों को प्राप्त करते हुए अपना जीवन जिएगा। हर व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध होंगे। कानून के सामने ना कोई जाति, ना कोई पार्टी, ना धर्म, किसी भी आधार पर सारे भेदभावों को समाप्त करके और हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को कानून सम्मत अधिकार दिए गए। और इस संविधान के अंगीकृत होने के बाद में हमारे संविधान निर्माताओं ने ये अपेक्षा की थी कि इस देश से जाति पाति, भेदभाव, छुआछूत और गैर बराबरी का जो दर्जा था वो सब खत्म होकर के और सबको समान अधिकार मिलेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में चाहे केंद्र सरकारें हो, राज्य सरकार हो, वो लगातार हमारी सरकारें प्रयासरत रही है। उसमें बहुत कुछ सफलताएं हम लोगों को मिली, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो संविधान के अनुरूप नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती है। आज भी हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं वो कानून सम्मत सहायता के लिए आपके दरवाजे पर आते हैं, आपकी मदद के लिए आते हैं। और उनको जो उनके वाजिब हक है, उनको वाजिब जो उनका जो जरूरत है वो पूरी नहीं हो पा रही है। कभी कभी हम देखते हैं कि जो दौर 1950 से पहले था उसमें जो भेदभाव हुआ करता था वो भी आज कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो ऐसे में हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि उनमें ऐसे प्रकरणों में तुरंत कार्रवाई करें। समाज के जो कमजोर लोग हैं, पिछड़े हैं, जो वंचित लोग हैं, उन लोगों को तत्काल सुविधाएं और कानून सम्मत उनको जो सहायता है वो उपलब्ध करवाएं। हालांकि गंगापुर शहर में और सवाई माधोपुर जिले में मेरा यह अनुभव रहा है कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी रहे, पुलिस अधिकारी रहे, इस मामले में बहुत तेजी से कार्रवाई की है। लेकिन बहुत सारे प्रकरण अभी भी हम लोगों को हमारे ध्यान में आते हैं, तो मैं आप लोगों को बताता हूं। साथियों, ये गणतंत्र दिवस समारोह जो आज पूरे देश में हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, इस समय हम सब लोगों को एक संकल्प लेने की जरूरत है, दृढ़ संकल्प लेने की जरूरत है
कि हर व्यक्ति जहां भी जिस मुकाम पर वो है वो अपने ड्यूटीज को पूरी करे, अपने कर्तव्यों को समझे और इस देश के निर्माण में अपना पूरा योगदान दे। गणतंत्र हमें वैसे ही नहीं उपलब्ध हुआ, जैसे अभी हमारे प्रधान महोदय ने बहुत ही सार्वजनिक बात की। और उन्होंने बताया कि इस देश को आजाद कराने के लिए हजारों लाखों लोगों ने जो कुर्बानियां दी, उनकी कुर्बानी की वजह से ही हम आजाद हुए, देश स्वतंत्र हुआ। और इस आजादी को अक्षुण्ण रखने के लिए, इस आजादी को स्थायी रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम संविधान की अक्षर से पालन करें। संविधान में जो हर व्यक्ति को जो अधिकार दिए हुए हैं, एक दूसरे के अधिकारों की हम रक्षा करें, एक दूसरे के अधिकारों का हम सम्मान करें, तभी जाकर के समाज के सारे वर्गों में सामंजस्य स्थापित रह सकेगा। ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है एक दूसरे का सहयोग करने की और एक दूसरे का मान सम्मान करने की। अगर हम लोगों में ये देश प्रेम की भावना जिस तरीके से हमें विरासत में मिली है, उस देश प्रेम की भावना को हम आगे अगर इसी तरीके से बढ़ाते रहे तो देश निश्चित रूप से बहुत ज्यादा तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। इस अवसर पर मैं उपस्थित सभी सम्मानित साथियों को, हमारे गंगापुर के नागरिकों को, सबको पुनः इस 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए हमारे पुलिस और प्रशासन के तमाम अधिकारियों को, जिन्होंने अपने ड्यूटी को बहुत अच्छी तरह अंजाम देकर के कानून व्यवस्था को बनाए रखने का हमारे गंगापुर में काम किया है। विकास के मामले में विकास की जो योजनाएं राजस्थान सरकार की, भारत सरकार की, उन योजनाओं को भी लागू करने में तत्परता से जो लोग काम कर रहे हैं, उनको भी इस अवसर पर मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं उनसे आशा करूंगा, अनुरोध करूंगा कि वो इसी तरीके से गंगापुर को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाते रहेंगे, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करते रहेंगे, कोई किसी तरीके का उपद्रव, किसी तरीके का कानून व्यवस्था गंगापुर में भंग नहीं हो, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। गंगापुर शहर जो हमारे सवाई माधोपुर और पूर्वी राजस्थान में गंगापुर शहर को एक बहुत ही अच्छे से देखा जाता है। हर व्यक्ति जो आसपास के एरिया में रह रहा है, दूसरे तहसीलों में, दूसरे जिलों में रह रहा है, वो सब लोग यहाँ गंगापुर में आकर के बसना चाहते हैं। वो केवल और केवल इस वजह से कि गंगापुर की कानून व्यवस्था, गंगापुर में भाईचारा, गंगापुर में सामाजिक सौहार्द बहुत अच्छा है। और हमारे पुरखों ने जो विरासत हम लोगों को दी, सामंजस्य की, सामाजिक सामंजस्य को बनाए रखने की, इस विरासत को भी हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। गंगापुर दिन पे दिन तरक्की कर रहा है, एक से बढ़कर के एक राजस्थान सरकार की योजनाएं, उन योजनाओं के मार्फत गंगापुर में विकास हो रहा है। तो मैं आप सब लोगों को पुनः इस अवसर पर बधाई देते हुए इस कार्यक्रम में शरीक हमारे छात्र छात्राएं, हमारे स्कूल का स्टाफ और पुलिस और प्रशासन तमाम अधिकारियों को, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यहाँ उपस्थित हुए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बहुत आभार माननीय विधायक महोदय, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष। आपने हमें हमारे अधिकारों से रूबरू कराया और अपने कर्तव्यों के प्रति भी आपने सचेत किया, जो कि आज के इस
गणतंत्र दिवस की तो आप देख रहे थे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर सिटी से गणतंत्र दिवस का लाइव प्रसारण सलीम खान के साथ पब्लिक न्यूज राजस्थान पर। अगले लाइव के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। नहीं डालेंगे तब तक एक उन्नत और समग्र विकसित भारत की कल्पना का सोच पाना ये मुश्किल है। अब मैं